कल्पना कीजिए, एक प्राचीन नगरी जो समुद्र की गहराइयों में समा गई, लेकिन उसकी महिमा आज भी जीवित है। एक ऐसी नगरी जिसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की थी, जहां के महल सोने चांदी से जड़े थे और जिसकी गलियों में कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन गूंजती थी। लेकिन एक रहस्य आज भी लोगों को हैरान करता है। द्वारका नगरी का समुद्र में समा जाना, क्या ये सिर्फ एक पौराणिक कथा है या सच में समुद्र के नीचे बसी है एक दिव्य नगरी? आइए जाने द्वारका की इस रहस्यमय और रोमांचक कहानी में। द्वारका नगरी का इतिहास और पौराणिक कथा। पुराणों के अनुसार जब कंस का वध करने के बाद मथुरा पर बार बार आक्रमण होने लगे, तो श्री कृष्ण ने अपने यदुवंशी वंश की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर समुद्र के किनारे एक नई नगरी बसाई। इस नगरी को द्वारका कहा गया, जिसका अर्थ है द्वार का नगर, मोक्ष का द्वार। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा से इस दिव्य नगरी का निर्माण करवाया था। इसे स्वर्ण नगरी भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ के महल सोने, चांदी और कीमती रत्नों से जड़े हुए थे। द्वारका पर आक्रमण की कहानी। कंस के वध के बाद मथुरा पर बार बार आक्रमण होते रहे। जरासंध, जो कंस का ससुर था, ने श्री कृष्ण से बदला लेने के लिए मथुरा पर 17 बार हमला किया। हर बार श्री कृष्ण ने अपने चातुर्य से यदुवंश की रक्षा की, लेकिन लगातार युद्ध से मथुरा के नागरिक परेशान हो गए। जरासंध के साथ साथ यवनराज काल्यवन ने भी मथुरा पर आक्रमण किया। काल्यवन को वरदान प्राप्त था कि वो किसी भी युद्ध में पराजित नहीं होगा। श्री कृष्ण ने अपनी रणनीति से उसे एक गुफा में ले जाकर मुचुकुंद ऋषि की तपस्या भंग करवाई, जिससे उनकी दृष्टि मात्र से काल्यवन भस्म हो गया। इन आक्रमणों से मथुरा की सुरक्षा खतरे में थी, इसलिए श्री कृष्ण ने यदुवंश को सुरक्षित रखने के लिए समुद्र के किनारे द्वारका नगरी की स्थापना की। द्वारका एक अभेद्य किला था, जहां कोई भी बाहरी आक्रमणकारी आसानी से नहीं पहुंच सकता था। द्वारका नगरी की अनुपम सुंदरता। द्वारका नगरी अपनी अद्भुत भव्यता और सुंदरता के लिए जानी जाती थी। ये नगरी समुद्र के किनारे बसी थी, जहां लहरें महलों की दीवारों को छूती थी। यहाँ के राजमहल सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों से निर्मित थे, जिनकी चमक दूर से ही दिखाई देती थी। 7 भव्य द्वार। नगरी में प्रवेश के लिए 7 विशाल द्वार थे, जो सुरक्षा और दिव्यता का प्रतीक थे। राजमहल। भगवान श्री कृष्ण का राजमहल अद्भुत था। इसकी दीवारें बहुमूल्य पत्थरों से जड़ी थी और इसका फर्श चंदन की लकड़ी से बना था। उद्यान और जलाशय। पूरे नगर में सुंदर बाग बगीचे थे, जहां रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे। नगरी में कई झीलें और जलाशय थे, जिनका जल स्वच्छ और मीठा था। वाणिज्य और व्यापार। द्वारका एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र थी। यहां दूर दूर से व्यापारी आते थे और सोने, चांदी, मसाले और रत्नों का व्यापार करते थे। श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर ध्वनि। इस नगरी में हमेशा भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन गूंजती रहती थी, जिससे पूरा वातावरण भक्ति में रहता था। श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई? महाभारत के अनुसार महायुद्ध के बाद यदुवंशियों में आपसी कलह बढ़ने लगी। एक दिन प्रभास क्षेत्र में यदुवंशी आपस में लड़ पड़े और विनाश की ओर बढ़ गए। श्री कृष्ण इस विनाश को रोक नहीं सके, क्योंकि ये स्वयं उनकी भविष्यवाणी का परिणाम था। जब श्री कृष्ण जंगल में विश्राम कर रहे थे, तब एक शिकारी जिसका नाम जरा था, ने उन्हें हिरन समझकर तीर चला दिया। तीर उनके पैर के तलवे में लगा, जो उनका एकमात्र नाजुक स्थान था। यह घटना श्री कृष्ण की लीला का ही एक भाग मानी जाती है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अपने मानव अवतार को त्याग दिया और बैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। द्वारका के डूबने की रहस्यपूर्ण घटना। भागवत पुराण और महाभारत में उल्लेख मिलता है कि श्री कृष्ण के देहत्याग के बाद समुद्र ने अपनी सीमाएं तोड़ दी और पूरी द्वारका नगरी को जलमग्न कर दिया। ऐसा माना जाता है
कि ये घटना श्री कृष्ण की माया थी, ताकि कलयुग में उनके जाने के बाद कोई भी इस नगरी की भव्यता न देख सके। द्वारका का जलमग्न होना इस बात का संकेत था कि जब धर्म का कार्य पूरा हो गया तो दिव्य लोक इस पृथ्वी से विलीन हो गया। वैज्ञानिक शोध और प्रमाण। पिछले कुछ दशकों में भारतीय वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने अरब सागर में द्वारका के अवशेष खोजने की कोशिश की। 1983 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी नायट ने समुद्र के भीतर एक प्राचीन नगरी के अवशेष खोजे। समुद्र के 40 मीटर नीचे मिले ये अवशेष इस बात की पुष्टि करते हैं कि हजारों साल पहले यहाँ एक समृद्ध सभ्यता थी। ये अवशेष पुराणों में वर्णित द्वारका के विवरण से काफी मेल खाते हैं। यहाँ पत्थर की संरचनाएं, दीवारें और जल निकासी प्रणाली मिली है, जो द्वारका के अस्तित्व को ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित करती है। भक्त की अद्भुत कथा। कई भक्तों का मानना है कि आज भी द्वारका नगरी में दिव्य शक्तियां मौजूद हैं। एक कथा के अनुसार गुजरात के एक भक्त को स्वप्न में डूबी हुई द्वारका के दर्शन हुए। उसने कहा कि उसे श्री कृष्ण ने स्वयं बुलाया था और उसके जीवन की सभी कठिनाइयां दूर हो गई। द्वारका नगरी सिर्फ एक तीर्थ स्थान नहीं है, बल्कि ये एक जीवंत कथा है जिसमें भक्ति, विश्वास और इतिहास की अद्भुत झलक मिलती है। क्या आप भी इस रहस्यमय नगरी की यात्रा करना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।